what are the steps to start copywriting business as a freelancer या as a agency owner? How we should start as a beginner? पहला step, you want to start copywriting, you want to learn it, choose a topic you can't wait to write about. एक टॉपिक चूज करो जो कि आपको पसंद हो या आपकी कम्युनिटी को पसंद हो एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन इट। मगर राइटिंग से पहले एक चीज क्या बताया था, कॉपी राइटिंग इज इक्वल टू रिसर्च एंड रिसर्च इज इक्वल टू कॉपी राइटिंग। सो दूसरा पार्ट उस चीज को मैच कर रहा है मेरी ऊपर वाली बात पर। ब्रेनस्टॉर्म योर टॉपिक, टॉपिक पर ब्रेनस्टॉर्म, थोड़ा सोचना है, आइडियाज जंगाने हैं और रिसर्च करनी है कि क्यों अपने लिए नहीं लिख रहे, आपके घर वाले वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें जो आपके और मेरे पास है हमारे घर वाले इवन क्वालिफाइड नहीं है टू बाय दैट। माइट भी आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें हों। सो आपने लिखना है ऑडियंस के लिए, सो रिसर्च करनी है। तीसरा पॉइंट, राइट 500 to 1000 वर्ड्स अ वीक ऑन दैट टॉपिक। आपने 500 से 1000 वर्ड्स उस टॉपिक पर वीक में लिखना है। नाउ लिखने से क्या होगा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। द मोमेंट यू राइट इट, रिसर्च कर रहे हो, टॉपिक चूज कर लिया, रिसर्च कर रहे हो, लिखने शुरू कर रहे हो, आपका दिमाग खुलेगा। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जिस्म खुलता है, इसी तरह दिमाग को भी खुलना है और दिमाग की एक्सरसाइज सोचना है, रिसर्च करना है, आइडियाज हैं। तो दैट्स वाई राइटिंग का मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा क्विकर करना है प्रोसेस को, थोड़ा सा क्विकर। इस 500,000 वर्ड्स को एक नहीं 2 बार कर दो वीक में। उससे थोड़ा और क्विकर करना है चीजों को, 3 बार कर दो। नाउ यू माइट बी वरी कि सर मैं तो एक बार भी नहीं लिख सकता। मैं नहीं कह रहा कि आप स्टार्ट में शुरू करो, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब आप लिखना शुरू कर दोगे आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी यार। जैसे मैं पहले 500 की छोड़ो भाई, मैं तो 100 वर्ड्स नहीं लिख सकता था। तो जब लिखने स्टार्ट किया तो फिर पढ़ने स्टार्ट किया और फिर समझ आई हाँ भाई अच्छा ठीक है। सो चौथा पॉइंट, फाइंड योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर चीज जिसके बारे में आप लिख रहे हो याद रखो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी फाइंड करना है आपने। अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं करते फाइंड, शैम्पू है, शैम्पू पर लिख रहे हो, शैम्पू तो बहुत से बिक रहे हैं, मगर आपका शैम्पू जिसके लिए आप लिख रहे हो क्यों यूनिक है ये आपको पता होना चाहिए और ये ऑडियंस को आपने कन्वे करना है अपनी राइटिंग से। दैट इज अ जॉब ऑफ कॉपी राइटर। पांचवा, नाउ सेल योर सर्विस। इसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को बेचने के काबिल होंगे। अब यहां कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये 4 पॉइंट्स कर लिए, पांचवें में आप कैसे जाएंगे। यू गो एंड स्टार्ट पिचिंग पीपल। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपकी कम्युनिटी में लोग हैं, 100 बंदा आपके साथ ऐड है आपके डिफरेंट ग्रुप्स में, एंड यू स्टार्ट देम के फ्रॉम फ्री सैंपल्स कि यार मैं लिखता हूँ आपके इस टॉपिक पर, अगर आपके पास कोई टॉपिक है नहीं है मैं लिख के देता हूँ। मैं अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को देखें, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को देखें, और मुझे ये बताएं कि अगर आप दिन में 10 लोगों को पिच करते हैं कि मैं आपको फ्री कॉपी राइटिंग सर्विसेज देता हूँ आपकी वेबसाइट के लिए, आपके लिए फनल्स के लिए या आपकी ईमेल्स के लिए, तो महीने के कितने हो गए। अगर दिन के 10 हैं, दिन के अगर 10 हैं तो 10 दिन के कितने हो गए, तकरीबन 100 हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, माइट भी, या 100 से ज्यादा। ठीक है, आप हिसाब लगा लो कि अगर दिन में आप 10 लोगों को कर रहे हो तो फिर महीने में कर रहे हो कितने, और दुनिया में कितने लोग हैं, 8 बिलियन। सो 8 बिलियन लोगों से क्या आयशा, क्या असलम, क्या उस्मान 30 दिन में हर दिन 10 लोगों को पिच करता है, तो क्या वो 200-300 डॉलर भी नहीं कमा सकता। 8 बिलियन लोगों को इंटरनेट पर है दुनिया पर, उसमें से 4 बिलियन फेसबुक पर बैठे हैं, कुछ गूगल पर बैठे हैं। क्या आप इन लोगों को अगर रीच आउट करो हर दिन, क्या 4 बिलियन लोगों से हम, क्या हम 500 डॉलर भी 30 दिन का नहीं कमा सकते, और जब दिन में 24 घंटे। और अगर मैं और आप या आयशा या उस्मान या अली राइट नो सेशन में से कोई कमाता है, तो क्या यूएस में बैठे किसी बंदे को पता लगेगा कि अली ने पाकिस्तान, कराची, लाहौर, पिशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा में बैठ के 500 डॉलर कमाया। क्या पता लगेगा। चूं भी नहीं होगी, चूंटी भी नहीं, चूंटी के काटने से जो दर्द होता है वो भी नहीं होगा इनको, क्योंकि लोग बिलियंस और बिलियंस कमा रहे हैं हर दिन। सो इस तरह सोचोगे तो आप कहोगे यार मैं क्या सोच रहा हूँ, दुनिया इतनी आगे जा रही है, ये मेरे सोच ही जो है मुझे पीछे रखती है। थिंक लाइक अ स्टीव जॉब, बड़ा सोचो बड़ों की तरह। वेयर यू कैन यूज कॉपी राइटिंग, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहां आप कॉपी राइटिंग यूज कर सकते हैं।
मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है, अगर जरा आप गौर करें, ऑफलाइन, ऑनलाइन, बिलबोर्ड्स, रियल एस्टेट्स के जो एड्स हैं, अखबारात, ऑफलाइन मार्केटिंग, बिलबोर्ड्स, ऑफलाइन मार्केटिंग, ब्रूशर्स, फ्लायर्स, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन एड्स, फनल्स, ब्रांड अवेयरनेस, पेप्सी की टैगलाइन दिल मांगे मोर, आपको क्या लगता है किसने लिखी है? कॉपीराइटर ने। ब्रांड कॉपीराइटर्स का काम है ये टैगलाइन लिखना। केएफसी की टैगलाइन किसने लिखी है? नाइकी की जस्ट डू इट किसने लिखी है? ब्रांड कॉपीराइटर ने। आपको क्या लगता है उसको $200 दिए होंगे? नो। आपको क्या लगता है एक टैगलाइन लिखने के लिए उसने क्या 1 घंटा लिया होगा? नहीं। सो रिसर्च, याद है ऊपर वाली मैंने बात, रिसर्च को पता होना चाहिए। लीड जनरेशन, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, one of the biggest problem nowadays of freelancers, agency owners, companies, even real estate, हर इंडस्ट्री में लीड्स नहीं है। और लीड जनरेशन का सबसे खूबसूरत पार्ट जो कॉपी राइटिंग में है वो इतना, मैं आपको, आप यू विल बी अमेज कि एड पर पैसे कम लगेंगे अगर आप अच्छे कॉपी राइटर हो, लीड्स आपके पास फ्री की ज्यादा आएंगी। इवन फेसबुक कैन बैन यू कि यार ये तो हमारे एड भी नहीं चला रहा। और दिस हैपन टू मी वंस कि मैं ग्रुप में एक बार पोस्ट करता था, बहुत सी लीड्स आती थी 2019 में, एंड उस ग्रुप से मेरी पोस्ट जो है ना वो स्पाम में फेसबुक में डालने शुरू कर दी। दे स्टार्टेड सीइंग कि यार ये तो फ्री की एंगेजमेंट ले रहा है। सो लीड जनरेशन आप करना चाहते हो, आपकी एजेंसी है। अच्छा, वेबसाइट कॉपी, आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आपकी वेबसाइट में कॉपीज हैं, आपकी आपकी ईमेल्स हैं, आपकी ईमेल्स के पॉपअप्स हैं, जस्ट पॉपअप्स, हर चीज में कॉपीराइटिंग इस्तेमाल। ई कॉमर्स बिजनेस इमेजिन करें, आप amazon कर रहे हैं, आप वॉलमार्ट कर रहे हैं, आप amazon में फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप A+ कंटेंट लिख रहे हैं, आप लिस्टिंग लिख रहे हैं, आप ब्रांड अप्रूवर्स के लिए ईमेल्स कर रहे हैं। इमेजिन ईमेल, ब्रांड अप्रूवर्स के लिए जो ईमेल्स करते हैं उसमें कॉपीराइटिंग इस्तेमाल होती है। अगर आप मुंह उठा के अगर ईमेल कर दोगे, वो तो 100 बंदा, 1000 बंदा हर सेकंड में दुनिया से कर रहा है उनको। सो व्हाई दे शुड हायर यू, या व्हाई यू शुड बी अलाउड टू बी अ ब्रांड, यानी आप उनके ब्रांड के साथ अटैच हो जाए, उनकी प्रोडक्ट को बेचे। दैट्स द पावर ऑफ कॉपीराइटिंग, यहाँ भी यूज होती है। सेल्स पेजेस, सेल्स पेजेस आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग पार्ट इन कॉपीराइटिंग, जहां आप लिखते हो और लोग आके उसको पढ़ के खरीदते हैं। मतलब सेल्स पेजेस, लैंडिंग पेजेस, एड्स, फेसबुक एड्स, डिजिटल मार्केटर्स ये आते हैं जो आपको लोग बोलते हैं ना लर्न डिजिटल मार्केटिंग, बेटा वो लर्न कॉपीराइटिंग है। अब उनको आती नहीं है तो वो कॉपीराइटिंग तो नहीं कह सकते आपको। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है? एड लिखना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया में क्या है? एड अच्छा लिखोगे तो व्यू आएगा। एड की कॉपी ठीक नहीं होगी, मुंह उठा के कॉपी, बाय नाउ डिस्काउंट है, नो नो नो, दिस डजंट वर्क। डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू कॉपीराइटिंग, बेसिकली इसको कॉपीराइटिंग बोलते थे पहले। अब लोगों ने चूंकि अपनी चीजों को इजी करने के लिए उनको बोल दिया है ताकि कंफ्यूज हो लोग, और उनको लगे ये नई स्किल है। नो नो, इट्स नॉट अ न्यू स्किल, इट्स द सेम ओल्ड स्किल, दैट इज कॉपीराइटिंग। वीडियो स्क्रिप्ट, वीडियो आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, अगर आप स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखते अपनी वीडियोस का, इट विल नॉट वर्क, और वर्क करेगी तो सही तरीके से नहीं करेगी। लीड फनल, लीड मैग्नेट्स जो आप बनाते हैं, अक्सर एजेंसीज को जो हेल्प चाहिए होती है आजकल के लीड फनल्स और लीड मैग्नेट्स हमें चाहिए। दिस इज वेयर द यूज ऑफ कॉपीराइटिंग कम। सो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि आई डोंट नो इंग्लिश, कैन आई बिकम अ कॉपीराइटर? यार मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, क्या मैं कॉपीराइटर बन सकता हूं? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे चैट में जरूर आंसर करेगा। मुझे ये बताएं कि चाइनीज को अंग्रेजी नहीं आती, ना अंग्रेजी लिखने का ना बोलने का शौक रखते हैं, और वो हुकूमत करते हैं सारे अंग्रेजों पर और बेचते हैं उन पर हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। कैन यू इमेजिन, अगर यही बात आप अपने आप से कर रहे हो कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं कॉपी राइटिंग नहीं सीख सकता, जरा चाइनीज का सोच लो कि उनको अंग्रेजी आती नहीं है, और जो चीजें और जो माल बेचते हैं वो गोरों पर बेचते हैं, गोरे उनकी जुबान सीखना चाह रहे हैं, और हम भी उनकी जुबान आजकल सीख रहे हैं गवादर के वजह से, कि वो गवादर में आ रहे हैं तो हमें जॉब्स निकलेंगी तो हमें सीखना चाहिए। डू यू एग्री विद मी? मुझे चैट में बताएगा है कि चाइनीज इंग्लिश सीखे बिना दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं, तो आप बेसिक इंग्लिश के साथ कॉपी राइटर क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि इंग्लिश इज लर्नेबल स्किल, इट्स नॉट अ जादू का कोई बड़ा सा कोई डब्बा है जिसको आप खोल नहीं सकते। डू यू एग्री विद मी? मुझे चैट में बताएं कि चाइनीज
बिना बोले इंग्लिश दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाइनीज से बात कर चुका हूँ, कुछ क्लाइंट्स भी हमारे रहे हैं, तो वो अपनी एप्स और अपनी चीजें इस्तेमाल करते हैं भाई। अपनी ऐप अपनी चीजें भाई, अपनी व्हाट्सएप ही नहीं है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गोरा मीडिया, दे आर डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ। सो अब हेलो हो क्वेश्चन आप सबके माइंड में 110 120 जितना भी बंदा राइट नाउ देख रहा है सेशन, कैन एआई रिप्लेस कॉपीराइटिंग नाउ? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े गौर से पहले क्वेश्चन सुनना है, चैट को छोड़ो, और फिर जब मैं बोलूं तो चैट में आंसर करना है। मुझे ये बताएं, मैं हमेशा ही पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से, मुझे बताएं होटल और रेस्टोरेंट्स के खानों ने क्या माँ के खाने की लज्जत को रिप्लेस किया, यस और नो? चैट में मुझे बताएं। लेट मी रिपीट, क्या होटल और रेस्टोरेंट्स के खानों ने माँ के हाथ की खाने की लज्जत को रिप्लेस किया, यस और नो? आई एम सीइंग द चैट्स, नो सर इट्स नॉट पॉसिबल कि माँ के हाथ की खानों की लज्जत को रिप्लेस किया जाए। मैं अगेन पूछूंगा, क्या होटल और रेस्टोरेंट्स के खानों ने माँ के हाथ की खानों की लज्जत को रिप्लेस किया, यस और नो? सब कह रहे हैं नहीं किया, नो 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 नो। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, क्या कैलकुलेटर ने मैथ्स के टीचर्स को रिप्लेस किया, यस और नो? क्या कैलकुलेटर ने मैथ्स के टीचर्स को रिप्लेस किया या मैथ्स के टीचर्स की जॉब को खत्म किया, यस और नो? क्या कैलकुलेटर आने से मैथ्स के टीचर्स का रोजी रोटी खत्म हो गई? अब तीसरा सवाल दैट विल टोटली ब्लो योर माइंड, और आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कॉपीराइटर्स कहाँ, एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तीसरा क्वेश्चन गौर से सुने, आप में से बहुत से लोगों के वालिदैन हयात हैं, बहुत से लोगों के फोत होंगे। अब आप में से अगर किसी के माँ या बाप फोत हैं और आप उनकी कब्र पर जाते हैं, और जो इमोशन कब्र पर जाते वक्त आपके माइंड या दिल में है, क्या वो एआई लिख सकती है? क्या वो अल्फाज एआई बयान कर सकती है जो आपके इमोशंस है अपनी माँ या बाप जो कि मर चुके हैं, उनकी कब्र पर आप जा रहे हैं, यस और नो? मुझे चैट में बताएं, यस और नो। या दूसरी चीज, आप जो अपनी माँ या बाप से जो प्यार करते हैं, या इवन बीवी बच्चों से, हम माँ बाप इसलिए बोल रहे हैं, मोस्टली लोग माँ बाप की एग्जांपल देते हैं, माँ या बाप से जो प्यार करते हैं, क्या वो प्यार जो अल्फाज आप यूज करते हैं, अक्सर जब मैं, अक्सर मेरे अल्फाज अलग थे अपनी माँ के लिए जब मैं उनको कुछ बोलता था, तो क्या वो चैट जीपीटी लिख सकता है आपकी दिमाग से निकाल के? कैन चैट जीपीटी राइट दोज वर्ड्स जो कि आपकी माँ के लिए आपके माइंड में, या आपके बाप के लिए आपके माइंड में? नो, एवरीवन इज सेइंग नो, आयशा अली सब बोल रहे हैं नो 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 नो। अब मुझे चैट में बताएं कि आज किसका कॉन्सेप्ट कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकती कॉपीराइटर्स को, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इससे पहले नहीं था। आई वांट टू सी इन चैट कि किस किस का कॉन्सेप्ट या क्लियर हो गया, एंड दे दे आर थैंकिंग कि हाँ यार सर बड़ा जबरदस्त लॉजिकल तरीके से आपने क्लियर किया। लेट मी सी द कमेंट्स एज वेल। सो सारे रईस, अब्दुल्ला, आयशा, सुहेल, और कौन कौन है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? शाहिद, हिना, अब्दुल समद, इफ ही है आई थिंक, इमरान, इजाज, सुबहान, ओमान, इफ़त, सैफी, एवरीवन, हाँ सबके क्लियर हो गए हैं, जबरदस्त हो गया, मजा आ गया, कीमत वसूल हो गई आप लोगों को खुश देख